नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो मेरे रेलवे के विजय रथ के जो साथी हैं, रेलवे ग्रुप डी के जो मेरे सारथी हैं, तो भैया ये बैच आपका विजय रथ डेमो नंबर 2। और डेमो ही क्यों कहें, तो एक प्रॉपर क्लास ही है भैया। डेमो इसलिए होता है कि आप देख लें कि हाँ कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या क्या इसमें रहेगा, तो उस तरह से इसमें टीचर्स पढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज दूसरी क्लास है आपकी भैया, ठीक है। तो दूसरी क्लास कल तीसरी हो जाएगी, और कल के बाद जब चौथी क्लास होगी तो वो सीधा आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, फिर वो आपके साथ यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है भैया। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे आप सभी साथी। आप बताएंगे कि कल की क्लास आपको कैसी लगी। तो मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, क्योंकि कमेंट देखने का यहाँ नजरिया सिर्फ एक ही हमारे पास फ़ोन है। कल ऑफिस से होगी तो फिर स्क्रीन पर कमेंट देखेंगे भैया, ठीक है। ओके, देखो एक तुम्हारा डाउट है कि बैच में ऐसा क्या है जो क्लास 6 वाली में नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, मैं बताऊं तुम्हें। क्लास जो 6 बजे वाली होती है उसमें हम मिक्स पढ़ते हैं। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी वाइज पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें थ्योरी वाइज पढ़ाते हुए चलेंगे, और उसमें हम आपको टॉपिक मतलब मिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। उसमें डेली का कंटेंट है, और इसमें 2025 का वो कंटेंट रहेगा जो हम आपको मतलब जो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग, उसमें फिर हम बाद में उसको टॉपिक वाइज कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। चलो, तो भैया पीडीएफ नहीं मिली क्या? पीडीएफ अपलोड तो करा दी थी, ठीक है। नहीं मिली, आज फिर देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। बेटा कल भी आपके क्वेश्चन थे कि हिस्ट्री पॉलिटी के नहीं आएंगे, कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं, नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। आप कल की क्लास देख लीजिए, क्योंकि रोज भी हम अगर वही चीज बताते रहें आपको तो आप फिर परेशान होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, सबसे पहले कल का हम रिवीजन, अब सीधा हम पढ़ाई पर आते हैं, कल के रिवीजन पर चलेंगे। सबसे पहले आप एक बार थोड़ा सा बैच की जानकारी ले लो। विजय रथ बैच है हमारा 639 में है आपका, 799 में है आपका, 20% डिस्काउंट के बाद आपका, ठीक है। RRB 20 लगाओगे आपको। ये हमारी टीम रहने वाली। 9 बजे हमारी जो है आपकी करंट अफेयर्स चलती है, 9 बजे जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स आपकी ये चलती है। मैथ्स 11 बजे आपकी चलती है, और रीजनिंग आपकी 1 बजे, ठीक है। और केमिस्ट्री आपकी इसमें शुरू हुई है, आपकी अमित सर ले रहे हैं, जो कि 2 बजे चलती है, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस आपकी चल रही हैं। जनरल अवेयरनेस प्लस, यहां पर जनरल अवेयरनेस हो गया, यानी जीए प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये जीए प्लस करंट अफेयर्स आपकी क्लास 9 बजे से शुरू होती है। क्लियर है? चलो रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बैच कैसे परचेज करेंगे, ठीक है। तो बैच परचेज करेंगे, आप यहां पर जाएंगे रेलवे एग्जाम्स पर, ठीक है। यहां पर रिज्यूम करेंगे, इसके बाद पेड पे करेंगे आप, ठीक है। किस पर? पेड पर। ठीक है, तो पेड क्लासेस पर जाएंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन, यहां पर डेमो लगा देंगे RRB 20, इसका कोड लगा देंगे और पे ऑनलाइन करेंगे। 639 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो चलो भैया सिलेबस मैंने सब कुछ आपको मुंह से बता दिया था, ओरली बता दिया था मैंने आपको सिलेबस, ठीक है। आप केवल कमेंट करते रहो, बस सुनो मत मेरी बात। तुम कसम खा लेना कि तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे हम, ठीक है। हाँ, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे हम, ठीक है। चलो, तो कल हमने आपको पढ़ाया था भारत रत्न, पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? भारत रत्न पढ़ाया था। 5 से 7 मिनट में इसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। कितने? 5 से 7 मिनट में इसका रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। देखो, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, ठीक है। 2 जनवरी 1954 में स्थापना हुई थी राजेंद्र प्रसाद के समय पे, ठीक है। इसकी स्थापना होती है। पहली बार 1954 में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, ठीक है। प्रतीक कैसा है? पीपल के पत्ते की तरह होता है। पीपल पर पत्ते की सूर्य की छवि होती है। देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है, और फीते का रंग इसका सफेद होता है। निर्माण कहाँ पर, यानी ये जो भारत रत्न होता है ये बनता कहाँ पर? अलीपुर पश्चिम बंगाल में बनता है, और इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर यह दिया जाता है। अधिकतम जीवित पुरस्कारों की अगर बात करेगा, मैक्सिमम लिविंग, यानी एक बार में कितने जीवित लोगों को यह दिया जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है। शुरुआत होती है 1955 से इसकी, ठीक है। मरणोपरांत पहला मिला था। जो आपके मरणोपरांत की मैं बात करता हूं, मरणोपरांत देखो यहां पर हमने आपको बताया 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हो जाती है। अब यहां पर हम बात करें किसकी भैया? मरणोपरांत की। तो मरणोपरांत दिया जाता है 1955 से। पहली बार मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। कब भैया? 1966 में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, 2011 के संशोधन में कहा गया कि अब से भैया कोई निर्धारित क्षेत्र नहीं होगा, इसमें बताया गया। और भारत रत्न 2024 के विजेताओं की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मरणोपरांत थे। लाल कृष्ण आडवाणी, भारत रत्न इनको मिलता है। माई कंट्री माई लाइफ इनकी एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है, जीवित रहे हैं इनको, मतलब जीवित रहते हुए मिला था। चौधरी चरण सिंह को भारत के इनको मरणोपरांत मिला था। पीवी नरसिम्हा राव जी को
इनको मरणोपरांत मिला था और एम एस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत मिला था। यानी टोटल 5 लोग थे जिनमें मरणोपरांत मिला था। यहां पर यह कहा गया है कि जीवित में, अगर किसी जीवित को दे रहे हो तो एक बार में 3 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। अब जीवित की बात करी गई थी, ठीक है। प्रथम पुरस्कार मैंने आपको बताया था 1954 में दिया गया था। तो 1954 में, ठीक है, हाँ जी, 1954 में भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन, ये पहली बार दिए गए थे 1954 में। कब दिए गए थे? पहली बार 1954 में दिए गए थे आपके, ठीक है, पहली बार 1954 में दिए गए थे आपके। सबसे कम उम्र की बात करें, सचिन तेंदुलकर को मिला था। पहली महिला रही हैं इंदिरा गांधी, इसकी पहली महिला इंदिरा गांधी रही हैं। कुल महिला विजेताओं की बात करें अब तक कितनी महिलाओं को मिला है, तो टोटल 5 महिलाओं को मिला है। इंदिरा गांधी को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, अरुणा आसफ अली को मिला है। मरणोपरांत पहली महिला थी अरुणा आसफ अली, और पहली महिला संगीतकार जिनको भारत रत्न मिला उनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, और फिर आपकी 5वीं लता मंगेशकर। ये महिलाएं हैं 5 जिनको मिला है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें, कितने राष्ट्रपति को दिया गया, तो भैया राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, VV गिरी को 1975 में, APJ अब्दुल कलाम को भैया 1997 में, और प्रणब मुखर्जी को भैया कब दिया गया था? 2019 में। ये 13, ये आपके 5 क्या हो गए? 5 राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, सॉरी 6 राष्ट्रपति हो गए, 5 महिलाएं हो गई, ये बात आपको पता है। फिर बात करें कि विदेशी नागरिकों के बारे में बात करेंगे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिनको क्या मिला था? भारत रत्न 1987 में, और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, 1990 में मिला था इनको भारत रत्न। फिर बात आती है नोबेल पुरस्कारों की विजेता की, ठीक है, नोबेल पुरस्कारों की विजेताओं की बात करेंगे। तो नोबेल पुरस्कारों में बात करें तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। उन व्यक्तियों को, संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति के लाभ प्रदान किया। शुरुआत 1901 में होती है। आपको मैंने बताया था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने क्या बनाया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा, 1896 में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरा जो भी पैसा होगा उससे बनने वाला जो ब्याज होगा उस पर क्या दिए जाएंगे? 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। किसकी पुण्यतिथि पर? आप कहेंगे डेथ एनिवर्सरी होती है आपकी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की। कुल 6 क्षेत्र हैं भैया। अधिकतम विजेता मैक्सिमम एक साल में कितने? एक क्षेत्र में, तो मैक्सिमम एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स का है तो 3 हो सकते हैं, बायो है तो 3 हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? बताएंगे। हाँ जी, हाँ, सीमांत गांधी भी कहते हैं। अभी मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं कल का रिवीजन करा रहा हूं आपको, तो आप रिवीजन के तौर पर इस चीज को देखें, ठीक है। आप रिवीजन के तौर पर इस चीज को लें। अभी मैं जब नया जो है, ठीक है, नया पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे, ठीक है, नया पढ़ाऊंगा तब आप इसको देखेंगे। क्लियर है? यहां तक रिवीजन समझ में आया? यहां तक रिवीजन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। फिर बात करें कि भैया अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अल्फ्रेड, हाँ जी, हाँ जी, चलो। कब होता है? 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म होता है स्वीडन के स्टॉकहोम में भैया। मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 में इटली में। और पेशा इनका क्या था? पेशा था स्वीडिश वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे और उद्योगपति थे। आविष्कार क्या कहते हैं? डायनामाइट इन्होंने बनाया था। उपनाम इनको क्या कहते हैं? मौत का सौदागर कहते हैं। फ्रांसीसी अखबार के द्वारा इनको नाम दिया गया था। वसीयत में इन्होंने लिखा था कि 94% संपत्ति को नोबेल पुरस्कार के कोष से दान कर दिए थे, ठीक है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्र, और 6वां क्षेत्र, ठीक है। 1968 में इसकी अनाउंसमेंट होती है और 1969 में ये दिया गया था, ठीक है। पुरस्कार बात करें तो भौतिकी का पुरस्कार ये 5, भौतिकी का हो गया, यानी फिजिक्स का रॉयल स्वीडिश एकेडमी, केमिस्ट्री का रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम में, चिकित्सा का भी स्टॉकहोम में, साहित्य का भी स्टॉकहोम में, अर्थशास्त्र का भी स्टॉकहोम में। सिर्फ शांति का जो नोबेल है वो कहाँ पर मिलता है? ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी, नोबेल पुरस्कार की बात करें 2025 विजेताओं में मारिया कोरिना मचादो हैं, वेनेजुएला की हैं, इनको मिला था। साहित्य का नोबेल लाजलो क्रासना होरकाई, हंगरी के हैं, इनको मिला था। चिकित्सा का नोबेल मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामेशस, सेमोन साकागुची, इनको मिला था, ठीक है। भौतिकी का नोबेल जॉन क्लार्क, माइकल एच डॉबरेट, जॉन एम मार्टिनेस, इनको मिला था ना। मैंने कहा जॉन, माइकल, जॉन, जॉन कहता था, ठीक है, तो यह जॉन क्लार्क, माइकल एच डॉबरेट, जॉन एफ मार्टिनेस हो गए। और केमिस्ट्री का नोबेल मिला था उमर यम यागी को, सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, ठीक है, उमर यम यागी को, ठीक है भैया। अर्थशास्त्र का नोबेल जोयल मोकिर को मिला, फिलिप अगियन को मिला, पीटर हॉबिट को मिला, ठीक है, ये अर्थशास्त्र हो गया आपके। और अब बात करेंगे कि चिकित्सा का नोबेल है ना, ये 2024 वाला है, एक नज़र में देख लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेताओं की, तो भारतीय नागरिक इसमें भैया रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। साहित्य का नोबेल 1913 में मिलता है, पहले एशियाई, पहले भारतीय हैं। और गीतांजलि किनको मिलता है? सीवी रमन। भौतिकी का मिलता है रमन प्रभाव की खोज के लिए।
मदर टेरेसा शांति का, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिलता है किसका, शांति का नोबेल इनको भी मिलता है। भारतीय मूल की बात करेंगे तो हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए मिला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के लिए मिला, वीएस नायपाल साहित्य के लिए और वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन के लिए, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अच्छा सबसे कम उम्र के कौन थे, लॉरेंस ब्रांग थे भैया, 25 वर्ष भौतिकी का मिलता है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की शांति पुरस्कार विजेता थी। और सबसे अधिक उम्र में भैया जॉन बी गुडनाइफ को मिलता है, 97 वर्ष की आयु में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से आज की क्लास आपकी शुरू होगी। ठीक है, आज की क्लास शुरू होगी। ठीक है, डेमो 2, ठीक है, डेमो 2 आपका यहां से शुरू हुआ है। पिछली क्लास का मैंने रिवीजन कराया है 5 से 7 मिनट में। उम्मीद करते हैं आपने रिवीजन मेरे साथ किया था। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आपने रिवीजन मेरे साथ किया होगा। क्लियर, बताओ यहां तक चीजें क्लियर है? एक बार थम्स अप करो। हाँ भैया जी रिवीजन हो गया। भैया अगर मैं धीरे धीरे कराऊंगा ना रिवीजन, तो फिर रिवीजन में ही कम से कम स्टार्टिंग के 20 मिनट चले जाएंगे। तो रिवीजन तो ऐसे ही होगा। रिवीजन के लिए आपको थोड़ा खुद से करना पड़ेगा और थोड़ा समय करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको ऐसे ही रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन में अगर समय लगा दिया तो हमारा जो मूल क्लास है वो फिर खत्म हो जाएगी क्लास। ठीक है, चलो तो अब भैया शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो अब आ जाए हैं, कल हमने आपको पढ़ाया था क्या, ठीक, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, हाँ जी, हाँ, जो रेल फाउंडेशन वाले हैं उनको फ्री में मिलेगा, रेल फाउंडेशन वालों को फ्री में मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको भारत रत्न पढ़ाया था और आपको मैंने नोबेल पढ़ाया था। नोबेल में अभी कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से थे, यानी 2 बार। तो 2 बार में मैडम क्यूरी की बात करेंगे। मैडम क्यूरी को भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल मिलता है 1903 में। कब? 1903 में मिलता है। और 1911 में मिलता है रसायन यानी केमिस्ट्री का। और पहली और एकमात्र महिला थी। यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 बार ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो उनमें पहला नाम आता है मैडम क्यूरी का। फिजिक्स का नोबेल मिलता है 1903 में और केमिस्ट्री का नोबेल मिलता है 1911 में। ठीक है, पहली और एकमात्र महिला थी आपकी। फिर आते हैं लिनस पॉलिंग, केमिस्ट्री का मिलता है 1954 में और पीस का मिलता है 1962। मतलब ये उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनको 2 बार नोबेल मिला और अलग अलग क्षेत्रों में मिला। ठीक है, जॉन बार्डिन की बात करेंगे। जॉन बार्डिन तो भौतिकी में 2 बार, इनको क्या मिला, इनको भौतिकी में ही 2 बार मिल गया। एक 1956 में मिला 1956 में और एक मिला 1972 में। क्या नाम है? जॉन बार्डिन। ठीक है, तो मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग और जॉन बार्डिन, ये 3 व्यक्ति अभी हैं, अभी और बताएंगे आगे। ठीक है, इनको मिला है 2 बार। एक है फ्रेडरिक सेंगर, इनको केमिस्ट्री में 2 बार मिला, 1958 में मिला और भैया 1980 में मिला। फ्रेडरिक सेंगर हो गए, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। फिर आते हैं कार्ल बेरी शार्पलेस, रसायन में 2 बार मिला, 2001 में और 2022 में इनको मिलता। तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। उनमें एक मैडम क्यूरी हो गई, लिनस पॉलिंग हो गए, फ्रेडरिक सेंगर हो गए और कार्ल जॉन बार्डिन हो गए और कार्ल बेरी शार्पलेस हो गए। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशंस की जिसको नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन आते हैं भैया, बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन आते हैं? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में आता है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, है ना, कौन सी आती है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। 3 टाइम्स, 3 बार इनको मिला। कब कब मिला? 1917 में और 1944 में और 1963 में इसको मिलता है। ठीक है, 1917, 1944 और 1963 की बात कर रहे हैं भैया। ठीक है, 1917, 1944, 1963 में इनको मिलता है 3 बार अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। एक क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को मिला। ठीक है, क्लियर? ओके, हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसा या कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप कहेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी की बात आप कर रहे हो। ठीक है, अच्छा एक है भैया यूएनएचसीआर की बात करेंगे, यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की बात करेंगे। इसको पीस में मिलता है 2 बार। किसमें? पीस में मिलता है 2 बार। ठीक, पीस में। कब कब? 1954, 1981। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन, है ना, इसको मिला यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की बात करेंगे। इसको शांति में इसको भी 2 बार मिला, 1980 में और 2001। ठीक है, ये बात है। अच्छा बात करेंगे कि प्रथम विजेता, यानी 1901 की जो जिनको मिला था, यानी हमने बताया ना कि 1900 में स्थापना होती है, 1901 से दिए जाने शुरू होते हैं। तो जब 1901 में दिया गया तो किसको मिला था? आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बताओ सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार के विजेता थे जिसमें आपके हेनरी ड्यूडेंट आते हैं। ठीक है,
हाँ, और फेडरिक पासी नहीं, फेडरिक पैसी होगा, ठीक है, फेडरिक पैसी होगा, फेडरिक पैसी होगा, ठीक है, ठीक है। हेनरी डुनांट नहीं, हेनरी ड्यूनेंट होंगे, हेनरी डुनांट या हेनरी ड्यूनेंट भी बोलते हैं, हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट हो गए पहली बार शांति के क्षेत्र में, इनको मिला, ठीक है। साहित्य में किसको मिला पहली बार? सूली प्रूधोम को मिला है, विलियम कॉनराड रॉन्गटन को मिला है। एक्सरे की खोज है ना, रॉन्टजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विलियम कॉनराड रॉन्टजन इनको बोलते हैं, रॉन्टजन बोलते हैं एक्सरे की खोज के लिए। भौतिकी का भैया किसको मिला था? इन्हीं को मिला था, विलियम रॉन्टजन को, एक्सरे की खोज के लिए। अच्छा, चिकित्सा का मिला था भैया एमिल वॉन बेहरिंग को मिला था, ठीक है। और रसायन का किसको मिला था? ये मिला था जैकब बोस हेनरिक वॉन हाम। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब समझे ना, ये नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूं, लेकिन हमने इसलिए बता दिया कि आपको थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस इसमें आए, आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी इसमें रखो, है ना। नहीं याद हो पाता तो बहुत लोड नहीं लेना है कि भैया क्या हमें ये भी याद करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है इसके बारे में आपको, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बताना होना चाहिए कि भैया जी 2025 वाले किस किस को मिले हैं दोस्त, ठीक है, सॉरी 2025 वाले, ठीक है। अब एक साथी लिख रहे हैं भैया ग्रुप डी में इतना डीप आएगा भी, सब तुमको ही पता है तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, सब तुमको ही पता है तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप सब खुद देख लो भैया। मैं बोल तो रहा हूं जानकारी के लिए आप पढ़ो, ठीक है, एग्जाम में नहीं। मान लो अगर पूछ भी लिया जनरल अवेयरनेस की पहली बार 1901 में और पूछा गया है, ऐसा तो नहीं है पूछा नहीं गया, ठीक है, तो जानकारी के लिए पढ़ो भैया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, तो ये हमारा कल को हमने आपको पढ़ाया था नोबेल, तो ये कल नोबेल हमारा आज समाप्त हुआ है। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको क्या? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 71st नेशनल फिल्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो ये आपका इस बार हम पढ़ाने वाले हैं। कल तो नोबेल का आधा पार्ट बच गया था, तो नोबेल के आधे पार्ट को हमने आज वहां से कंटिन्यू किया। आज अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। किसके? 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे भैया, ठीक है। चलो, अब ये क्या है भैया? ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं आपके, तो देखो भाई इनके बारे में थोड़ी जानकारी। अब समझो, नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करेंगे तो ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित है ना, मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड है आपका। कौन सा? आपका नेशनल फिल्म अवार्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करना, ठीक है। स्थापना कब होती है? 1954 में। कब? 1954 में स्थापना होती है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भैया, ठीक है। क्षेत्र क्या होता है? किस फील्ड से है भैया? तो सिनेमा के फील्ड से है भैया। प्रदान कौन करता है भैया? भाई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि अच्छा बताओ, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में आप बात कर रहे हो, तो नेशनल फिल्म अवार्ड देता कौन है ना? कई बार पूछा गया कि नेशनल फिल्म अवार्ड कौन देता है, तो इसको देता है भैया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फिल्म महोत्सव निदेशालय के द्वारा ये दिया जाता है। कौन सा? आपका नेशनल फिल्म अवार्ड आपको दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, समारोह स्थल कहां पर होता है इसका? समारोह स्थल होता है इसका न्यू दिल्ली। सेरेमनी कहां पर होती है? सेरेमनी लोकेशन है इसकी न्यू दिल्ली में की। और इसको भैया प्रेजेंटेड बाय, यानी कौन पुरस्कार देता है? तो ये देते हैं भैया भारत के राष्ट्रपति। कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। पुराना नाम क्या था? फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ये था पुराना नाम। अब क्या होगा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। अभी आपने देखा होगा, ठीक है, कि द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए थे ना, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में एक ओवरव्यू। मैंने कहा ना, मैं आपको जनरल अवेयरनेस के साथ साथ, ठीक है, करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए चलूंगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स ही आएगा, वो चाहे बेस्ड हो इकोनॉमिक्स पर, चाहे बेस्ड हो पॉलिटी पर। मैंने कहा ना, पॉलिटी पर अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? मैंने कल भी आपको बताया था, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं पिछले 2023 में, 2024 में, 2025 में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या पूछेगा? इकोनॉमिक्स में तो उसका मूल मुद्दा है जो बजट आया है, अभी आपका बजट आया है 2026-27 बजट हो गया, और भैया इकोनॉमिक सर्वे। कौन सा? इकोनॉमिक सर्वे आपका, ये पूछेगा आपके बजट में, है ना। योजनाओं के बारे में पूछेगा बजट, है ना, इसमें योजनाएं पूछता है आपसे, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या चल रहा है, कौन सी मिसाइल बनाई जा रही है, कौन सी दवा बनाई जा रही है ना, उसके बारे में, कौन सी गन बन रही है ना, कौन सा कहां पर चांद पर कौन जा रहा है, इस प्रकार की जानकारियां इसमें समाहित रहेंगी। तो वो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, तो वो पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहना, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, निश्चिंत रहना। चलो, तो भैया हम बात कर रहे हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, 71st नेशनल पुरस्कारों में। इसकी अनाउंसमेंट होती है कब? अनाउंसमेंट होती है 1 अगस्त 2025 को। क्या हुई? इसकी घोषणा करेगी।
अब ये कहां से अनाउंस किए गए, तो अनाउंसमेंट वेन्यू था आपका राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली, है ना। कहां से किया गया, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र दिल्ली से इसका अनाउंसमेंट किया गया 1 अगस्त 2025 को, ठीक है। अच्छा, सीधी बात, किस किस को मिला भैया, तो हम बात कर रहे हैं प्रमुख पुरस्कार विजेताओं में। तो पहली कैटेगरी आती है आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यानी आपसे पूछेगा बताओ जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए आपके, उनमें नेशनल फिल्म, एक आता है राष्ट्रीय फिल्म, एक है आपका फिल्म फेयर, दोनों में अंतर है, गलती मत करना। देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं आपको नेशनल फिल्म अवार्ड यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक और आपका फिल्म फेयर है, आपका क्या है, फिल्म फेयर अलग है आपका, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जिनकी बात कर रहे हैं अभी वो है आपके 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत बताओ। नहीं भाई देखो, आपने अगर पेड बैच लिया है तो आपको इसके नोट्स हैंड रिटन में जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसके हैंड रिटन नोट्स जरूर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। हैंड रिटन भी मिलेगा, प्लस आपको इसका बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। बोर्ड पीडीएफ जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको मिलेगी इसकी, क्लियर है। चलो आ जाओ, तो सबसे पहली कैटेगरी है वो आपकी है बेस्ट एक्टर की। बेस्ट एक्टर मिलता है शाहरुख खान, किस मूवी के लिए मिला, आपसे पूछेगा बताओ 70 जो आपके 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए उसमें शाहरुख खान को किस मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया, तो शाहरुख खान को दिया गया भैया बेस्ट एक्टर के लिए, किसके लिए, बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया, किस मूवी के लिए, आप कहेंगे जवान मूवी के लिए, ठीक है। और साथ में ही इनको अलग एक सिंगल नहीं मिला, साथ में विक्रांत मैसी को भी मिला। विक्रांत मैसी की मूवी थी 12th फेल, कौन सी, 12th फेल मूवी के लिए विक्रांत मैसी को, और जवान के लिए शाहरुख खान को मिला, क्लियर है। बताओ याद रख पाएंगे, याद रख पाएंगे, याद रख पाएंगे भैया, बताएंगे। हाँ जी, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान आपको याद रखना है, ठीक, ये हो गया। और अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे क्या, कि इसमें जो है आपका सेकंड कैटेगरी है ना, सेकंड कैटेगरी कौन सी रही, तो सेकंड कैटेगरी है आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाली, कौन सी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाली। भाई एक्टर हो जाएगा तो क्या एक्ट्रेस के बारे में नहीं पूछेगा, एक्ट्रेस भी है भैया। एक्ट्रेस रही है आपकी रानी मुखर्जी, कौन नहीं, रानी मुखर्जी रही है। अच्छा, रानी मुखर्जी को किस मूवी के लिए मिला, ये मिला मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, ठीक है। तो मेन मूल बात आपसे यही पूछता है कि बताओ नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस, आप कहेंगे बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी, फिल्म कौन सी रही है, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। एक्टर कौन रहे, आप कहेंगे शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी किसके लिए, आप कहेंगे 12th फेल के लिए, ठीक। ये दो कैटेगरी आपको याद रखनी है। तीसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट जो है वो है बेस्ट फिल्म की, किसी कौन सी है, बेस्ट फिल्म की, बेस्ट फीचर फिल्म की है भैया, और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, दोनों अलग अलग। ये चारों कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पांचों आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म की बात करेंगे तो ये रही है 12th फेल। आपने देखी, तुम में से कितने लोगों ने 12th फेल मूवी को देखा, बताओ, तुम में से कितने लोगों ने 12th फेल मूवी को देखा, एक बार मैं जानना चाहूंगा, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है बेस्ट ये वाली मूवी देखी है 12th फेल, बताओ। नहीं देखी ना, तो कभी समय मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत मोटिवेशनल मूवी है आपकी 12th फेल। अब सोचो फिल्म फेयर भी मिला हुआ है, तो मतलब समझे, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है, तो नेशनल फिल्म अवार्डेड मूवी है तो देखना तो बनता है ना, नेशनल फिल्म अवार्डेड मूवी है तो देखना तो बनता है। बहुत अच्छी मूवी है। ये मूवी दर्शाई गई है किस पर, ये मूवी दर्शाई गई है डीआईजी मनोज शर्मा पर, डीआईजी मनोज शर्मा पर ये फिल्माई गई है भैया, ठीक है, मनोज शर्मा। और इनकी मतलब अभी तो वर्तमान में पत्नी है, पहले मतलब थी इनकी पत्नी, कौन सी, इनकी पत्नी श्रद्धा, पत्नी श्रद्धा जो पहले इनकी गर्लफ्रेंड थी ना, अभी तो वर्तमान में पत्नी जी हैं इनकी, तो पत्नी श्रद्धा हो गई हैं, तो इनके बारे में है ये, ठीक है, मूवी देख। और एक नॉवेल भी आता है ये, इनके बारे में नॉवेल भी लिखा गया है, ठीक है, उन्होंने लिखा है अनुराग कपूर, नहीं शायद क्या नाम है बोल रहा हूँ मैं, तो नॉवेल भी है इनका, तो नॉवेल पढ़ लीजिएगा अगर ना मूवी देखने को मजा आए, ठीक है। हाँ क्लियर, हाँ जी, सॉरी अनुराग पाठक, हाँ गुड गुड,
अनुराग पाठक की, ठीक है, अनुराग पाठक की है भैया। हाँ अनुराग पाठक, इनके मित्र हैं अनुराग पाठक की भैया। चलो ठीक है, फिर आते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म की बात करेंगे, ठीक है। और जो 12th फेल्थ मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा है। अब सुनो, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा बताओ नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड पाने वाली 12th फेल के डायरेक्टर कौन है? समझो, एक तो कैटेगरी होगी बेस्ट डायरेक्टर, वो तो अलग है, वो पूछेगा जो फिल्म बेस्ट फिल्म रही है उसके डायरेक्टर कौन है, तब आप कहेंगे उसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। फिर आती है बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में, कटहल। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है भैया? बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म है आपकी कटहल। और एक कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर की, उनका नाम है सुदीप्तो सेन। और सुदीप्तो सेन को किस मूवी के लिए मिला? द केरला स्टोरी के लिए, ठीक है। देखो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको पूछना चाहूंगा, कुछ आपको रिवाइज करा दूं, बताओ कुछ आपको रिवाइज करा दूं। देखो मैं आपको कुछ रिवीजन कराने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा मेरी बातों पर गौर करेंगे तो आपको खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। 71st मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड। बताओ मेरे साथ करोगे रिवीजन? बताओ मेरे साथ करोगे रिवीजन? बताओ मेरे साथ रिवीजन करो। ये तो रिवीजन करा रहा हूं मैं तुरंत का तुरंत, ठीक है। क्यों? आपको लग रहा होगा भैया पता नहीं क्या पढ़ा दिए और ये हौच पौच हो गया कुछ, है ना। देखो पहला मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो तुम बेस्ट एक्टर बता दो, है ना। बेस्ट एक्टर बता दो, बेस्ट एक्टर बता दो किस किस मूवी के लिए मिले हैं, बताओ, ठीक है। सारी कैटेगरी बताना तुम। फिर तुम बता देना मुझे बेस्ट एक्ट्रेस बता देना, इसकी बेस्ट एक्ट्रेस बता देना तुम मुझे, बेस्ट एक्टर बता देना। फिर तुम मुझे बेस्ट फिल्म बता देना, बेस्ट फिल्म बता देना। फिर तुम्हें बेस्ट हिंदी फिल्म बता देना, बेस्ट हिंदी फिल्म बता देना। फिर तुम मुझे क्या बता देना? फिर तुम्हें बता देना बेस्ट डायरेक्टर बता देना। ये 5 पॉइंट आप मुझे बताएंगे, बताओ ये 5 पॉइंट आप मुझे बताएंगे, बताओ। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, मेरे जिगर के टुकड़ों। चलो खैर मुझे पता था तुम बताओगे जरूर। देखो बेस्ट एक्टर की अगर बात करोगे तो आप कहोगे भैया इनका नाम है शाहरुख खान। क्या नाम है? शाहरुख खान को मिला है। शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी? तो शाहरुख खान की जो मूवी है ना भैया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु जवान। क्या नाम है? उसका नाम है जवान, ठीक है। शाहरुख खान की मूवी का नाम क्या है? जवान। अच्छा अब एक और मिला इसके साथ में, जैसे इनके साथ में किसको मिला? विक्रांत मैसी को मिला। किसको मिला? विक्रांत मैसी को मिला। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पढ़ाने को तो आपको एक दिन में बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं, ठीक है, लेकिन फायदा ही क्या है जब आपको याद ना हो, है ना। मान लो यहां मैंने पढ़ा दिया, आप घर गए फिर भी आपको रटना पड़ रहा है 2 घंटे, तो उसका क्या मतलब है? तो उससे अच्छा है यहीं पढ़ा के देखे जाओ, ठीक है। तो अब विक्रांत मैसी को इनके लिए 12th फेल मूवी के लिए मिला। किसके लिए? 12th फेल मूवी के लिए मिला। मतलब इरादा करने का मतलब है आज पढ़ा दूं तो बस आप एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर लेना, बाकी कभी याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस पद्धति से हम धीरे धीरे चीजों को आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। बहुत आराम से भैया हम पढ़ा लेंगे आपको 2.5-3 महीने में, ठीक है। 2.5-3 महीने में बहुत आराम से पढ़ा लेंगे, आप निश्चिंत रहना इस बात को लेकर, कभी भी मतलब घबराना नहीं तुम, ठीक है। चलो अब बेस्ट एक्ट्रेस आती हैं आपकी रानी चटर्जी। कौन है? रानी मुखर्जी आती है। कौन आती है? रानी मुखर्जी आती हैं आपकी बेस्ट एक्ट्रेस में, ठीक है, रानी मुखर्जी। अच्छा रानी मुखर्जी को किस मूवी के लिए मिला? रानी मुखर्जी को मिलता है, इनकी मूवी है मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, ठीक है, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे को, ठीक है। अच्छा बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? तो बेस्ट फिल्म के लिए भैया ये अवार्ड जाता है 12th फेल मूवी को, ठीक है। 12th फेल मूवी को यह जाता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अच्छा इसके डायरेक्टर कौन रहे हैं? इसके डायरेक्टर रहे हैं विधु विनोद चोपड़ा। कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। कौन है? विधु विनोद चोपड़ा रहे, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा रहे हैं आपके, ठीक है। अच्छा मैं आपसे और कुछ पूछ लूं, जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ बेस्ट हिंदी फिल्म, तो आप कहेंगे ये बेस्ट हिंदी फिल्म रही कटहल थी। कौन सी? कटहल थी भैया, ठीक है। अच्छा बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? सुदीप्तो सेन। कौन है? सुदीप्तो सेन रहे हैं, सुदीप्तो सेन रहे हैं, ठीक है। और सुदीप्तो सेन को किस मूवी के लिए मिला? सुदीप्तो सेन को भैया इनकी मूवी आपने एक देखी होगी द केरला स्टोरी। कौन सी? द केरला स्टोरी, ठीक है। तो ये अब बताओ, अब याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बताओ एक बार बताओ कमेंट करके फटाफट से बताओ, याद हुआ नहीं याद हुआ? बताओ जल्दी से बताओ। हाँ देखो इसमें हम क्या करेंगे, 1 साल पुराना करंट अफेयर्स कवर करेंगे और वो सारे इवेंट कवर करेंगे जो मतलब हमने मतलब जो परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक है। बताओ मजा आया?
तो ये ठीक है ना, पहले हम आपको चीजें करा दे, फिर आपको मैं उसका एक क्विक रिवीजन करा दूं, ये बढ़िया रहेगा ना? अच्छा सर प्लीज थोड़ा एक्टिव रहकर पढ़ाया करो। कैसे एक्टिव कैसे रहे? एक्टिव कैसे रहे? ऐसे ऐसे एक्टिव रहें, या तोड़ दो 1 लाख लाइक कर दो अभी तोड़ दो, ऐसे ऐसे एक्टिव रहें? बताओ कैसे एक्टिव रहें? अरे बेटा पढ़ाई कर लो, हैं एक्टिव होकर पढ़ाओ, अलग ही लेवल है तुम्हारा भी, हैं अलग ही लेवल है तुम्हारा भी। वो चाह रहे हो तुम वही चाह रहे हो फिर, हैं? चलो आगे, अब आते हैं संगीत पुरस्कार। मतलब ये तो हो गए जो बेस्ट, मतलब मेन जो आपको पढ़ने थे। अब इसी में अभी हम अलग पॉइंट पे नहीं आए हैं, अभी हम किस पॉइंट पर हैं? अभी हम उसी पॉइंट पर चल रहे हैं जहां पर हम आपको पढ़ा रहे थे। यानी ये किसका, ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड ही है अभी, है ना? नेशनल फिल्म अवार्ड ही पढ़ रहे हैं हम आपको, ठीक है? ये कुछ अलग से पॉइंट नहीं है आपका। नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड में तो इसमें दोस्त क्या था, जो बेस्ट प्लेबैक सिंगर कभी कभी पूछ लेता है जब आपको एग्जामिनर कठिन करने की बात करेगा। देखो ये जो मैंने आपको पढ़ाए ये क्वेश्चन वो थे जब एक पेपर मॉडरेट लेवल तक पूछेगा, समझे? पेपर थोड़ा सा हार्ड करेगा और नेशनल फिल्म अवार्ड से ही क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो वो आएगा, कहेगा भैया इधर आओ। अच्छा इधर आ गए हम, कहेगा हम अदर आ गए, ठीक है? देखो भाई सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की बात करेंगे। पार्श्व गायक क्या होता है? बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल कैटेगरी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल कैटेगरी किसको मिलता है? रोहित को मिलता है। गाना कौन सा था? प्रेमिस थुन्ना, तेलुगु के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, है ना? अच्छा फिर आती है बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल भैया, ठीक है? बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, तो ये था शिल्पा राव को, ठीक है? गाना कौन सा था? गाना था छलिया। कौन सी मूवी का? जवान मूवी के लिए, ठीक है? तो ये था मॉडरेट का, ये थोड़ा सा बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल और बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन फीमेल। मेल में कौन से थे? प्रेमिस थुन्ना थे, और उसमें फीमेल में कौन है? फीमेल में है आपकी शिल्पा राव, ठीक है? शिल्पा राव है आपकी, ठीक? चलो अब आते हैं हम पद्म पुरस्कारों में भैया, है ना? पद्म पुरस्कार 2026, ठीक है? तो यहां तक आपका इवेंट समझ में आया पूरा? बताओ पूरा इवेंट समझ में आया कौन सा? देखो 5 कैटेगरी तो हमने बता ही दी थी, 2 कैटेगरी आपको और याद रखनी है अगर आपको थोड़ा सा और एक्टिव रहना है। जैसे कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल रोहित को, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन फीमेल तो आप कहेंगे किसको? आप कहेंगे इनका नाम है शिल्पा राव, ठीक है? शिल्पा राव, ठीक? अच्छा अब है कि आपका कौन सा पद्म पुरस्कार। एक सवाल उठता है मन में कि भैया पद्म पुरस्कार हमें 2025 वाले पढ़ने चाहिए या 2026 वाले? तो मैं कहूंगा नहीं, अब तुम्हारे लिए 2026 वाले ही पद्म पुरस्कार महत्वपूर्ण है। कारण बताऊं, अगर तुम्हारा परीक्षा, मान लो हमने कहा ना जो इवेंट नहीं बदलेगा, बात समझो, जैसे भारत रत्न 2024 के बाद से दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे भारत रत्न जब तक नहीं दिया जाए तब तक वो करंट अफेयर्स रहेगा, लेकिन अब 2026 में इनको दिया जा चुका है, तो अब तुम्हारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है? फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि भैया हमें 2025 का भी पढ़ा देना, तो पहले तुम 2026 को पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं बैच में ही पढ़ा दूंगा, है ना? जब पहले कम से कम एक तो याद हो जाए, पता लगे एक ही नहीं याद है और आप 2-2 पढ़ते जा रहे हो, तो एक याद हो जाए उसके बाद, ठीक है? चलो आ जाओ भाई। तो बात करें तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है कौन सा? आप कहेंगे पद्म पुरस्कार। आपके क्षेत्र कौन कौन से हैं भैया? सोशल वर्क्स है, साइंस है, इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन है, लिटरेचर, स्पोर्ट है, साहित्य, समाज, कला, सेवा, उद्योग, चिकित्सा, इनके लिए दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 1954 से भैया, ठीक है? हर साल गणतंत्र दिवस यानी जो आपका 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, इसकी पूर्व संध्या पर दिए जाते हैं। किस पर दिए जाते हैं? रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर ये दिए जाते हैं, ठीक है? अनाउंसमेंट हो जाता है इनका। कौन प्रदान करता है भैया? प्रोवाइड कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आपको देते हैं, ठीक है? हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया इसकी स्थापना होती है 1954 में। बात करें तो भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। अगर मैं बात करूं इन कैटेगरी की, सबसे बड़ा तो आपका भारत रत्न है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा भारत रत्न है, सबसे बड़ा, ठीक है? दूसरे पर आता है आपका पद्म विभूषण। कौन सा आता है दूसरे पर? आपका पद्म विभूषण आता है दूसरे पर, ठीक है? तीसरे पर कौन सा आता है? आपका पद्म भूषण आता है, पद्म लगा देना आगे, ठीक है? भूषण आता है। और चौथे पर आता है आपका कौन सा? श्री आता है। तो ये पुरस्कारों की श्रेणी में फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड भैया, ठीक है? ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात कर रहा हूं, ठीक है? अभी मत कहना साहित्य में सबसे बड़ा तो ज्ञानपीठ होता है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भैया।
अच्छा, 1954 में भैया भारत रत्न और भैया पद्म विभूषण की यानी पद्म पुरस्कारों की भी स्थापना हुई थी। पहले भैया ये 3 वर्ग में बांटा जाता था। पहले मतलब ये नहीं था कि पद्म विभूषण कौन सा है, पद्म श्री कौन सा है, पद्म भूषण कौन सा है। पहले कहते थे कि पद्म वर्ग 1 है ना, जैसे लिखा नहीं है पद्म वर्ग 1, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, यानी पद्म, इनको पद्म पुरस्कार मिला है कौन सा, फर्स्ट क्लास, और पद्म पुरस्कार सेकंड क्लास और पद्म पुरस्कार थर्ड क्लास, ऐसे बोला गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इनको भैया क्या किया गया, 8 जनवरी 1955 में नाम बदले गए। कब, 8 जनवरी 1955 में इनके नाम बदले गए। तब जो फर्स्ट क्लास वाला था उसको पद्म विभूषण दिया गया, जो सेकंड क्लास वाला था उसको पद्म भूषण, जो थर्ड क्लास वाला था उसको क्या दिया गया, पद्मश्री। तब से ये हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो गए, ये क्या हो गए, पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए और पद्मश्री हो गए। ठीक है, देखो कभी तुम्हें याद रखने में दिक्कत हो कि बड़ा कौन सा है, तो देखो इसमें क्या है, 4 लेटर है ना, तो जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। इसमें क्या है, 3 लेटर है, उससे छोटा। इसमें क्या है, एक ही है, तो उससे छोटा। ठीक है, नहीं, विभूषण, भूषण और पद्मश्री। क्लियर है, बताओ, क्लियर है? यहां तक अभी तुमको कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारी समझ से बाहर हो तो बताओ। यहां तक तुम्हें कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो तुम्हारी समझ से बाहर हो तो बताओ, बताओ सारी। देखो एक एक चीज को मैं क्लियर करके चलूंगा, क्योंकि भैया देखो पेड बैच है, और ऐसा नहीं है कि पेड बैच है या ऑफलाइन कुछ भी हो, मेरे पास समय है, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है समय है। ठीक है, समय है। जैसे मैं सुबह वाली क्लास में पढ़ाता हूं आराम आराम से, वैसे ही इसमें आराम आराम से पढ़ाता हुआ चलूंगा। सबसे बड़ी चीज समय। मान लो समय ना होता, हमें इसको 25 दिन में कराना होता, तो थोड़ा सा स्पीड इसकी हम और बढ़ा देते, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे चीजों को। देखो भाई, अब पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक, तो मेजर ध्यानचंद की बात करें। किसकी, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इनको मिलता है पद्म भूषण हॉकी के क्षेत्र में। किसमें, हॉकी के क्षेत्र में पहले प्राप्तकर्ता थे, हॉकी के जादूगर इनको कहते हैं, 1956 में भैया। बलबीर सिंह दोसांझ, इनको पद्मश्री मिला खेल में 1957 में। और नरगिस दत्त अभिनेत्री है ना, आपसे पूछेगा बताओ पद्म पुरस्कार पाने वाली या पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन, तो आप कहेंगे नरगिस दत्त भैया। कब मिला, 1958 में मिला, और ये पहली अभिनेत्री रही। ठीक है, अच्छा, मिल्खा सिंह की भैया बात करेंगे। ठीक है, पहले एथलीट बताओ जिनको पद्मश्री मिला, तो मिल्खा सिंह 1959 में। इनको बोलते हैं क्या, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा, विश्वनाथन आनंद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चेस में या खेलों की मैं बात करूं, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में पहला मिला था विश्वनाथन आनंद को। कब मिला था भैया, ये मिला था इनको, ठीक है, 1900, हाँ जी, पहले क्या थे, पहले खिलाड़ी थे। तो उसके बाद पद्मश्री मिला है किसको, पहली ट्रांसजेंडर प्राप्तकर्ता कौन है, ये है नर्तकी नटराज। कौन है, नर्तकी नटराज है पहली प्राप्तकर्ता भैया। कौन है, पहली प्राप्तकर्ता है भैया। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें लिख लेना यहाँ पर इनको 2007 में। कब मिला, 2007 में मिला था। ठीक है, ओके। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या थे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये पहले व्यक्ति थे आपके। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे आपके। कौन, आप कहेंगे इनका नाम क्या है भैया, आप कहेंगे इनका नाम है विश्वनाथन आनंद, नाम है इनका। क्लियर है, अच्छा। आपसे पूछेगा कि पहली ट्रांसजेंडर प्राप्तकर्ता कौन, तो आप कहेंगे नर्तकी नटराज इनका नाम है। क्या नाम है, नर्तकी नटराज इनका नाम है भैया। अच्छा, भारत के नागरिक सम्मानों की बात करूं, सिविलियन अवार्ड अभी मैंने आपको बताए, क्या क्या बताए भैया, तो अभी देखो आपको सामने आपको बताया था कि पहला कौन सा है, भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च भैया कौन सा है, पद्म विभूषण है। तीसरा सर्वोच्च कौन सा है, पद्म भूषण है। चौथा सर्वोच्च कौन सा है, पद्म श्री है आपका। ठीक है, तो ये आपके मतलब वरीयता क्रम है इनका 1 2 3 4 के बारे में। ठीक, अच्छा, आते हैं 2023 के पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, 2023 के पुरस्कारों की बात करेंगे तो कला, कुल पुरस्कार कितने दिए गए, तो कुल भैया 131 पुरस्कार दिए गए इस बार। ठीक है, कितने, 131। क्लियर है, हाँ जी, 131 है भैया। 131 टोटल लोगों को ये दिए गए। ठीक, देखो भैया, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो भैया टोटल 131 लोगों को दिए गए। ठीक है, जिनमें क्या थे भैया, जिनमें आपका 5 भैया क्या थे, विभूषण थे, 13 भूषण थे,
113 क्या थे, पद्मश्री थे आपके, और 19 महिलाएं थी, 16 मरणोपरांत थे, और भैया 45 गुमनाम गायक थे। अब कह दो भैया आपने तो यहाँ 131 बताया और इनको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। ये सब इन 131 में से हैं। कैसे से? इनमें से मत छोड़ना कि आप सोचो कि यहां तो 5 13 13 यही 131 हो गए। भैया टोटल 131 दिए गए। पद्म भूषण पूछेगा, विभूषण तो आप कहेंगे 5, भूषण पूछेगा 13, और अब इनमें से ही 131 में से ही 19 महिलाएं हैं, 16 मरणोपरांत हैं, और 45 गुमनाम गायक हैं। बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझे आप कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे बताओ एक बार। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अभी तक कोई दिक्कत यहां तक बताओ? कोई समस्या भैया? हाँ? है ना? नहीं ना? चलो, एक चीज इसमें और नोट कर लेना, ठीक है? इसमें एक चीज और नोट करना, एक चीज यहां पर मिसिंग है कि कितने एनआरआई यानी कितने विदेशियों को मिला है, ठीक है? विदेशी भी पूछा जाता है, कितने विदेशियों को मिला है, कितने विदेशियों को मिला है। तो आप कहेंगे भैया टोटल 6। यहां पर एक चीज मिसिंग है, उसको नोट कर लेना। कितना एनआरआई की अगर मैं बात करें, एनआरआई और ओसीआई की बात करेगा अगर आपसे, ठीक है ना, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये बोलेंगे 6 लोगों को, ठीक है? कितने? 6 लोगों को। तो ये भी पॉइंट यहां पर नोट कर लेना, ठीक है? ये पॉइंट भी नोट कर लेना। जैसे यहां पर 131 टोटल है, 5 विभूषण है, 13 ये सब हो गया। उनमें से पूछा है कि 19 महिलाएं, 16, अब से पूछा बताओ कितनी महिलाओं को दिया गया, तो आप कहेंगे 16 महिलाओं को दिया गया, 19 महिलाओं को दिया गया। कितने मरणोपरांत दिए गए, तो आप कहेंगे 16 मरणोपरांत दिए गए। कितने एनआरआई और ओसीआई को दिया गया, तो आप कहेंगे टोटल 6 लोगों को। ठीक, क्लियर यहां पर? सर 23 या 26 में? क्या 23 या 26 में? किसकी बात कर रहे हैं भैया, 23 या 26 में? मैं समझा नहीं आपकी बात, मैं समझा नहीं आपका बात, मैं समझा नहीं, ठीक है? हाँ जी, सॉरी, गुमनाम नायक है गुमनाम नायक, ठीक है? ये भैया ऐसे हीरोज रहे हैं जिनको आप मतलब एक नहीं होता है कि जिनको हम जानते ही नहीं हैं, तो ऐसे 45 ऐसे लोग रहे हैं, गुमनाम नायक रहे हैं जिनको मिला है। उनमें से ही मरणोपरांत की अगर बात करें आपसे, तो आप कहेंगे 16 है, और आपसे पूछेगा महिलाएं कितनी, आप कहेंगे 19 हैं, और ओसीआई और एनआरआई कितने हैं, आप कहेंगे 6 हैं भैया। तो इतनी बातें आप गौर करेंगे। ये पॉइंट डायरेक्ट वन लाइनर फैक्टर में पूछेगा कि बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला, आप कहेंगे 5। कितने ऐसे हैं जिनको भूषण मिला, आप कहेंगे 13। कितने ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिला, आप कहेंगे 113। तो ये तो टोटल हो गया 131। फिर बताओ कितने ओसीआई हैं, तो आप कहेंगे 6। कितनी महिलाएं हैं, आप कहेंगे 19। कितने मरणोपरांत हैं, आप कहेंगे 16। कितने गुमनाम गायक रहे, तो आप कहेंगे 45। यहां तक चीजें क्लियर हैं? बताओ यहां तक चीजें क्लियर हैं दोस्त कि नहीं? बताएंगे एक बार फटाफट से। चलो अब चलते हैं हम आगे। आज इसको तो खत्म करेंगे ही ना, चाहे 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पद्म विभूषण तो कम से कम खत्म करके ही जाओ ना। ठीक, देखो पद्म विभूषण की मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे भैया 2025 में भैया कितने लोगों को मिला था? 7 लोगों को मिला था। और 2026 में कितने लोगों को मिला था? आप कहेंगे 5 वर्ष मिला था, ठीक है? 5 लोगों को दिया गया। अच्छा, अब इस बार जिन जिनको मिला उनको देखो भाई। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं की बात करेंगे तो धर्मेंद्र, आपको पता है ना किससे संबंधित है? धर्मेंद्र जी जाने जाते हैं कला से, आर्ट है ना, कला समझ रहे हो? कला आप ये मत सुना, वो आर्ट बनाने वाली, ठीक है? जितने भी कलाकार हैं वो सब कलाकार हैं, वो उनका संबंध क्या ना। अच्छा ठीक है, मरणोपरांत भैया इनको मिला था। ये क्या थे? अभिनेता थे आपके, है ना, अभिनेता हैं आपके। एन राजम की बात करेंगे, ये क्या बजाती हैं? ये भैया वायलिन वादक हैं, उत्तर प्रदेश की भैया, और एकमात्र महिला। अब यहां पर कह दो भैया एकमात्र महिला क्यों लिखा? जो 5 पुरस्कार प्रदान किए गए उनमें एकमात्र महिला, समझे कहानी। वीएस अच्युतानंद, ये भैया केरल के मुख्यमंत्री थे पूर्व, इनको पोस्टथॉमसली मिला है, यानी मरणोपरांत मिला है इनको। केटी थॉमस की बात करेंगे तो सार्वजनिक मामलों के भैया, न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं ना, जज थे भैया। पी नारायणन की बात करेंगे तो साहित्य एवं शिक्षा से हैं, केरल से। तो 5 लोग हैं, नाम याद रखेंगे, धर्मेंद्र, एन राजम, वीएस अच्युतानंद, केटी थॉमस और पी नारायणन। बात समझ में आई? यहां तक बात बताओ, कोई दिक्कत? हाँ जी, गुमनाम नायक क्लियर कीजिए।
गुमनाम नायक बताया तो मैंने, मान लो समझो कुछ ऐसे हीरोज जैसे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बेहतर किया होगा, हम नहीं जानते उनको, है ना, तो वो कैसे हो गए, गुमनाम हो गए। तो ऐसे 45 व्यक्तियों को चुना गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर किया, तो वो क्या रहे, गुमनाम रहे। आज तक उनको भैया नाम नहीं मिला, अब उनको नाम मिला है जब उनको पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया है। क्लियर है? ठीक, क्लियर है भैया? बताओ, पहली बात तो तुम ये बताओ, यहां तक तुम्हें कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक तुम्हें कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक तुम्हें कोई डाउट तो बोलो भैया, एक बार फटाफट से जल्दी बोल दो, है ना। यहां पर फिर से हम एक बार क्लियर कर लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो जरूरी बहुत है भैया, जरूरी इतना है कि जब तक आप सीखोगे नहीं चीजों को तो मामला फिर गड़बड़ है। हाँ जी, क्लियर? चलो, हाँ, ओके, चलो। हाँ, धर्मेंद्र के बारे में एक बात और लिखना है यहाँ पर, अभी चलो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, देखो अभी आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो, ये बता दिया, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113, है ना। आगे देखो, हाँ, यहां से अब देखो ये कौन से भैया, ये पद्म भूषण प्राप्त करता है, आपको पता है ना, 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 113 को पद्मश्री मिला है और 5 को क्या मिला है, विभूषण मिला है। तो अलका याग्निक नाम जानते होंगे आप, सिंगर हैं भैया, एक है ना, प्लेबैक सिंगर हैं, और कहां से आती हैं, ये आती हैं महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से आती हैं अलका। तो एक आपका इन 13 में से आपको इंपॉर्टेंट एक याद रखना होगा, एक आपको याद रखना होगा भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम याद रखना होगा? भगत सिंह कोश्यारी का नाम याद रखना होगा। किसको? भगत सिंह कोश्यारी का नाम आपको याद रखना होगा। क्लियर है? भगत सिंह कोश्यारी का नाम आपको याद रखना होगा। क्लियर है भैया? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, ठीक, अच्छा। एक है भाई कलिपति रामास्वामी, ठीक है, रहने देना। एक ममूर्ति याद रखना होगा, ममूर्ति, आप एक्टर हैं साउथ के, ममूर्ति को मिला है, ठीक है। नोरी दत्तात्रेय युडू, क्षेत्र कौन सा? चिकित्सा है इनका। पीयूष पांडे याद रखना होगा, एक पोस्ट थॉमसली मिला है ना, मरणोपरांत मिला है, ठीक है। तो इसमें अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, ममूटी एक्टर हैं, आपने देखी होगी इनकी मूवी, आप देखना, सर्च करना, ममूटी एक्टर हैं, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं ये, तो इसके लिए। और पीयूष पांडे, पीयूष पांडे भैया। एनआरआई और ओसीआई का मतलब क्या हो रहा है सर? 131 से ज्यादा, अरे भाई मेरे, तुम क्यों परेशान हो? मैंने अभी समझाया तुमको कि ये टोटल है कैटेगरी, ठीक। ये कैटेगरी है भैया किसकी? ये कैटेगरी है विभूषण की, ये है भूषण की, और ये है 113। ये हो गए आपके 131, मिलाओगे इनको, ठीक। अब इन्हीं 131 में से, इन्हीं 131 में से 31 में से 19 महिलाएं हुई, 116 आपके मरणोपरांत हुए, और गुमनाम नायक आपके 45, और भैया एनआरआई और ओसीआई आपके कितने हुए? 6। ये उनमें से है, कहां से ज्यादा हो जाएगा? कुल ही 131 है। अलग अलग कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, समझो मेरी बात को तुम, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, आप मेरी बात को उम्मीद है समझेंगे भैया। क्लियर है? चलो, हाँ, वो विदेशी नागरिक होते हैं, विदेशी नागरिक, ठीक है, विदेशी नागरिकों को बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला, ये हो गया, यहां पर हमने आपको विभूषण पढ़ा दिए। विभूषण में आप देखेंगे भैया एक और नाम याद रखेंगे, शिबू सोरेन। क्या रखेंगे? शिबू सोरेन। ये कहां से? झारखंड से हैं, और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं भैया, कहां के? झारखंड के। इनको दिसोम गुरु के नाम से जाना था। किसके? दिसोम गुरु के नाम से। किसके? दिसोम गुरु के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, उदय कोटक की बात करेंगे। किसकी? उदय कोटक। क्षेत्र कौन सा है? व्यापार और उद्योग है भैया। और वीके मल्होत्रा मरणोपरांत इनको मिला। और एक नाम इसमें विजय अमृतराज का याद रखिएगा। किसका? विजय अमृतराज का याद रखिएगा, ठीक है। इनका क्षेत्र किससे? ये टेनिस यानी खेल से संबंधित है, राज्य इनका यूएसए, ठीक है भाई। तो आज यही रखते हैं, कल हम आपको पद्मश्री भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पद्मश्री हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप इतना रखिएगा, ठीक है, हाँ इतना रखिएगा, क्योंकि अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो अभी आप इतना रखिएगा। तो हमने आपको आज क्या पढ़ाया? कल का रिवीजन कराया मैंने आपको, बचे हुए नोबेल पढ़ाए हमने आपको, ठीक है। हमने आपको 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ाए, और हमने आपको पद्म पुरस्कार पढ़ाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ इनमें से ही अगर आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछ लूँ, मैं एक मैं आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो क्या आप उसका आंसर करेंगे? बताओ। एक मैं आपसे, भाई जितना आपने पढ़ा है कल से लेकर आज तक, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उसका आंसर करेंगे? बताओ। एक होमवर्क क्वेश्चन जितना तुमने कल से लेकर आज तक पढ़ा है उसके बारे में पूछ लूं, एक क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ लूं,
ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो क्वेश्चन है भैया, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कल से लेकर आज तक मैं पूछूंगा, भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, पाने वाली पहली महिला, आपसे ये पूछा है। आपको इसका आंसर कहां पर करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। कल मिलते हैं दोस्त सेम टाइम पर। कहां पर? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है आपको, ठीक है। इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी है, आपको कितना समझ में आया है, कितना आपने सीखा है। इंतजार रहेगा आपके प्यारे से कमेंट का, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद आप सभी को। भैया बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है, इतनी मेहनत करेंगे इस बैच में कि मतलब इस बैच क्या सब में मेहनत करते हैं, मतलब आपको 20 में से मैंने जो टारगेट है, ठीक है, 20 में से हमारा 17-18 का जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।